खोई हुई महिमा को पाने के लिए मारे आकाश से निषाद मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें। खोई हुई महिमा को कैसे पाएं? प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला। तब मैंने उनसे कहा, आप देखते हो कि हम कैसी दुर्दशा में हैं कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसके फाटक जले हुए हैं। आओ हम यरूशलेम की शहर पनाह को बनाएं कि भविष्य में हमारी नाम धराई न रहे। नहम्याह 2:17। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आपके लिए आए। परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा आपको आपके श्रापों, बीमारियों, बंधनों से छुड़ाकर आपकी खोई हुई महिमा को वापस देने के लिए आए। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में नहम्याह के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि नहम्याह ने यरूशलेम की शहर पनाह को बनाया। जिस यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई थी और फाटक जले हुए थे। फाटक जलने और शहर पनाह टूटने का मतलब है कि उस शहर की सुंदरता और महिमा खत्म हो चुकी थी और नहम्याह उस सुंदरता और महिमा को वापस लेकर आया। लेकिन कैसे? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नहम्याह के मन में डाला कि वह उस शहर पनाह को बनाए, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि एक सामर्थ्य से भरा और परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति ही उस शहर पनाह को बनाए और उसकी खोई हुई महिमा को दोबारा वापस लेकर आए। नहम्याह एक सामर्थी परमेश्वर का दास था, इसीलिए वह उस शहर पनाह को बना पाया। मेरे प्रियो, आज एक होनहार व्यक्ति बिना व्यापार और नौकरी के बैठा है। वह अपनी महिमा को गवा चुका है। आज एक व्यक्ति नशों में, व्यभिचार और पाप में है। वह अपनी महिमा को खो चुका है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम आपकी उस खोई हुई महिमा को आपको वापस दिलाने के लिए आए। लेकिन जब तक आप परमेश्वर के अभिषेक में नहीं बढ़ते, तब तक आप उस महिमा को वापस नहीं ले पाते। अभिषेक में बढ़ने का मतलब है परमेश्वर के वचनों के अनुसार पवित्रताएं में चलना, परमेश्वर के साथ वफादार रहना और परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना। जब आप ऐसा करते हैं, तब आप परमेश्वर के स्वभाव और उसके अभिषेक में बढ़ते जाते हैं। तब आप अपनी उस खोई हुई महिमा को पाते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी खोई हुई महिमा को पाएं और अपनी हर शर्मिंदगी से आजाद हों, तो परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ें, उसके सामर्थ्य में बढ़ें, पवित्रताएं में चलें और परमेश्वर के दास के द्वारा दिए गए निर्देशों को मानें। तब आप अभिषेक में बढ़ेंगे और परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। आमीन। यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता, मैं अंगीकार करता हूं कि मैं आपके वचनों के अनुसार चलूंगा और पाप से दूर रहूंगा और अपनी महिमा को ग्रहण करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। परमेश्वर की प्रशंसा करने से पहले मेरे आकाश निषाद मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। रूत 1:1। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपने परिवार को लेकर बैतलहम से मोआब देश में परदेशी होकर रहने को चला। यहूदा का बैतलहम एक ऊंचाई वाला देश है और मोआब एक नीचाई वाला देश है। यहूदा का मतलब होता है प्रशंसा। जब वह पुरुष यहूदा के बैतलहम यानी प्रशंसा वाले देश को छोड़कर मोआब देश में गया, तो वहां पर उस पर शैतान का हमला हुआ। वहां पर वह मर गया और उसके दोनों बेटे भी मर गए और सिर्फ उसकी पत्नी ही रह गई। जब आप परमेश्वर की प्रशंसा से दूर जाते हैं, तो फिर शैतान आप पर बार बार हमला करता है और कभी भी आपको आशीषित नहीं होने देता है। पर जब आप परमेश्वर की प्रशंसा में रहते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की हुजूरी हमेशा आपके साथ रहती है और शैतान आपको छू भी नहीं पाता। दाऊद अपनी जिंदगी में इसलिए कामयाब था क्योंकि वह परमेश्वर का सच्चा आराधक था। वह रूह और सच्चाई से परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला इंसान था। इसीलिए वह 66 लड़ाइयों को लड़ने के बाद भी एक भी लड़ाई को नहीं हारा। आपको परमेश्वर की आराधना करने के लिए सुरों की या अच्छे गले की जरूरत नहीं है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जब हमारी गवाही बनेगी तब हम परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए आपको अपनी गवाही का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आप परमेश्वर के सच्चे प्रशंसक हैं, तो आप बिना 9 गवाही के भी परमेश हैं कि आप स्वर्ग जा आ जाता है, तो फिर जरूरत नहीं होती। और दाऊद की पढ़कर उनको मिका युग गए और उसका भी नहीं छोड़ी। किया कि जब परमेश्वर की दोगुना करके वो को लगता है कि आत्मिक गवाही के भी परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गवाही यही है
कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। जब आपके अंदर परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला मन आ जाता है तो फिर आपको किसी चीज की जरूरत नहीं होती है, किसी गवाही की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जो परमेश्वर के सच्चे प्रशंसक होते हैं वह छुड़ाए जाते हैं और दाऊद की तरह ऊंचे किए जाते हैं और दुनिया की सारी चीजें उनके पीछे पड़कर उनको मिलती हैं। अय्यूब परमेश्वर का सच्चा आराधक था, इसीलिए जब उसके बच्चे मर गए और उसका सब कुछ खत्म हो गया तो उसने परमेश्वर की प्रशंसा करनी फिर भी नहीं छोड़ी। तब भी परमेश्वर को धन्य कहना नहीं छोड़ा। उसने इंतजार नहीं किया कि जब परमेश्वर मुझे फिर से आशीषित करेगा और बच्चे देगा तब मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने अय्यूब को बाद में सब कुछ दोगुना करके वापस दिया। परमेश्वर भावुक नहीं बल्कि आत्मिक है। कुछ लोगों को लगता है कि पौलुस और सीलास भावुक व्यक्ति थे, पर वह भावुक नहीं बल्कि आत्मिक थे। उन्हें पता था कि इस समय प्रशंसा को छोड़कर कोई भी चीज काम नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने बहुत मार खाने के बाद और काठ पर ठोके जाने के बाद भी आधी रात को जेल में परमेश्वर की आराधना की और परमेश्वर ने आधी रात को जेल की नींव हिलाकर उनको छुड़ाया। जब आप हर रोज परमेश्वर का धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं तो फिर शैतान की कोई भी योजना आपके जीवन में काम नहीं कर पाती। तब परमेश्वर आपको हर प्रकार की समस्या, बीमारी, गरीबी से छुड़ाता है और आशीषित करता है। आमीन। अंगीकार, यह अंगीकार आपके द्वारा किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूं कि आज से मैं हर रोज आपकी प्रशंसा करूंगा और हर समय दुख और सुख में आपका धन्यवाद करूंगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे आकाश निषाद मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें ताकि जो एक नया अपडेट हो सबसे पहले आपके पास। आमीन।